अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन कंटिन्यू की थी, इसी आपके पास मेथड या उसी कंडीशन को हम आगे फर्दर जो है गो थ्रू कर रहे हैं। ख्याल रहे स्टूडेंट्स, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनके जो बेसिक स्टेप्स हैं वो कुछ सिमिलर रहेंगे, सेम है मेथड। अगर आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन स्टूडेंट्स याद हो गई है अब तक, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन भी आपको याद होने के लिए कोई मसला ही नहीं है। सो इसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ख्याल रहे, पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यह इक्वेशन सवाल में लिखी आ सकती है, ड्राइव 2s इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर और शो दैट 2s इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। या इस कंडीशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि माइनस का वी आई स्क्वायर उधर ले जाके प्लस कर दिया जाए, यानी कि कह दिया जाए कि 2as प्लस वी एफ वी आई स्क्वायर बराबर है किसके, वी एफ स्क्वायर के। जी हाँ, यानी कि वी आई स्क्वायर जो माइनस का है वो उधर ले जाके प्लस कर दिया जाए और उसके ऊपर आपसे कहा जाए कि आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन परफॉर्म करनी है। सो ख्याल रहे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की जो पहचान है वो ये कि इसमें टी टाइम मौजूद नहीं होता। देखें ज़रा स्टूडेंट्स, इसके अंदर टी मौजूद नहीं है। सो इसी कंडीशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक हमने वही बेसिक आइडिया बनाया कि एक स्टेटमेंट बनाई और स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर हम एक इनिशियल आपके पास जो एग्जांपल सेट करी कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और कुछ टाइम टी के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है और डिस्टेंस कवर्ड एस और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, ए। एग्जाम्पल सेट करते हुए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। और जरा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो, ये इनिशियल स्टेप्स बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के। डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस की वैल्यू बराबर है किसके, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। और अगर बात की जाए एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी को किससे हम शो करते हैं, जी हाँ, पिछले लेक्चर से आप लोगों को याद होगा कि एवरेज वेलोसिटी को हम वी बार के सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी बार हमने यहाँ पे लिख दिया और v बार की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स क्या कही थी कि बेसिक फॉर्मूला है कि v बार की वैल्यू खुद बराबर है किसके, vi प्लस वी एफ अपॉन 2, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। सो इनिशियल वेलोसिटी vi और फाइनल वेलोसिटी vf, इन दोनों को ऐड अप करके 2 से डिवाइड कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी, तो v बार की जगह पे vi प्लस वी एफ अपॉन 2 आ गया और t एस इज रहा। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, s की वैल्यू बराबर आ गई इस कंडीशन के। यहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल वही कंडीशन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज वी एफ की वैल्यू बराबर है किसके, वी आई प्लस ए टी। ख्याल रहे स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन नंबर 1 के बाद हमने किसकी वैल्यू हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, या क्या हमने इक्वेशन में डिजायर्ड कंडीशन पुट करनी है। डिजायर्ड कंडीशन के लिहाज से हमें टी इक्वेशन से खत्म करना है। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि टी मौजूद नहीं है। सो इस t की वैल्यू जो कि यहाँ पे t सेपरेट शो हो रहा है, जी हाँ, इस t की वैल्यू हम कहां से पुट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अप्लाई कर दिया, दैट इज वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इस फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे आपने जो है सॉल्व करना है कि इससे आप जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें, किसकी, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें। सो वी आई प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हुआ, a मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। सो वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए बराबर आ गया किसके, t के। सो इस t की वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 का ये फैक्टर वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 एज इट इज आ गया और इस t की जगह पे वैल्यू पुट कर दी वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। सो ये वैल्यू पूरा t का, ये आपकी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। अब ख्याल रहे स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन का मेथड हो रहा है वो किस तरह से, नॉमिनेटर के अंदर ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आपने सेपरेट कर दिया और 2a को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे एक और हम काम साथ करें, ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप देखें तो यहां पे पहले लिखा था vi प्लस वी एफ और यहां पे लिखा है vf माइनस वी आई। हम पहले ब्रैकेट के अंदर vi और vf इन दोनों की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो ऐड करते हुए आप 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, यानी कि कम्यूटेटिव रूल जिसे कहते हैं, अगर वो अप्लाई करें, पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो vf को हमने पहले लिख के vi को बाद में कर दिया। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे सेकंड ब्रैकेट भी कुछ इसी फॉर्म में बना हुआ है कि vf माइनस वी आई। और अगर आप लोगों को याद हो, मैथमेटिक्स का एक रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि जिसमें दो ब्रैकेट्स अगर सेम है और उनमें अपोजिट साइंस आ रहे हैं, दैट इज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का। जी हाँ स्टूडेंट्स, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जो फॉर्मूला क्या है,
ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और वो आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इन दोनों को कंबाइन करते हुए कैसे लिखा, फर्स्ट टर्म वी एफ के ऊपर स्क्वायर आ गया, सेकेंड टर्म वी आई के ऊपर स्क्वायर आ गया, दरम्यान में प्लस माइनस माइनस साइन लगा दिया आपने। ये 2a डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये इधर आके क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई। सो 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ख्याल रहे ये हमारी डिजायर्ड कंडीशन ड्राइव हो गई। अगर पेपर में अगर आपको स्टेप को फर्दर आपके पास आता है तो बाज़ जगहों पे में ऐसे भी क्वेश्चन आई है कि 2as प्लस वी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर, यानी कि माइनस का वी आई स्क्वायर इधर आके प्लस वी आई स्क्वायर हो गया। सो स्टूडेंट्स इस फॉर्म में अगर इक्वेशन आती है तब भी ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये ख्याल रहे स्टूडेंट्स, इन बेसिक आइडियाज को आपने दिमाग में बिठाना है। सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिक स्टेप्स सेम होते हैं। जी हाँ, अगर आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद हो गई है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर सिर्फ आपने कुछ स्टेप्स के अंदर चेंजेस करने हैं, आपको वो भी आसानी से याद हो जाएगी। सो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें इस बारे में जो है इन्फॉर्म करें, इस बारे में हमें बताएं कि अगर आपको स्टिल कोई मुश्किलात हैं इन डेरिवेशंस के लिए सेकंड और थर्ड इक्वेशन के अंदर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, अपने फेलो स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और डू लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल, और इन वीडियोस को अपने फेलो स्टूडेंट के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।